हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक है और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था लाइन्स एंड एंगल्स का। आज हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाएंगे। ये आपका देखो एनसीईआरटी बुक का ये आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, है ना। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करना है मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे काट रहे हैं? ओ पे काट रहे हैं, दिखा है, ठीक है। इफ इफ ए ओ सी देखो ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल एंड बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या दिया हुआ है? बी ओ डी बी ओ डी ये दिखा, देखो ये बी ओ डी दिख रहा है, ये देखो बी ओ डी। तो ये वाला आपको कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है 40 क्वेश्चन में, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला जा रहा है? आपको फाइंड बी ओ ई बी ओ ई, अच्छा ये निकालने बोल रहा है। एंड सी ओ ई ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करो ना, तुम इसको एक्स मान लो, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं लिख दूंगा, लेट सी ओ ई एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मेरे को, अब ये जो है देखो, हाँ ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जो ये एंगल बनेगा, ये इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा जो एंगल बनता है, ये पूरा एंगल का कितना बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं। तो अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूँ, किसको किसको? ए ओ सी, ठीक है। क्या करूंगा मैं? ए ओ सी, ठीक है, प्लस में सी ओ ई, ठीक है, प्लस में उसके बाद क्या हो जाएगा? ई ओ बी। इसको मैं ऐड करूंगा तो कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। तो तुम यहाँ पे लिख देना स्ट्रेट एंगल, क्या लिख देना यहाँ पे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देखो अब तुम्हारा ये हो गया स्ट्रेट एंगल। तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ए ओ सी आपको ऊपर में दिया, देखो क्वेश्चन में ए ओ सी और बी ओ, ये देखो ये जो ए ओ सी है और आपका बी ओ ई, इन दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 70 दिया हुआ है। तो मैं सीधा 70 लिख दूं, क्वेश्चन में दिख रहा है ना। ठीक है, उसके बाद देखो फिर प्लस सी ओ ई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है, दिया हुआ है ना 180 डिग्री, तो मैंने 180 डिग्री कर दिया। अच्छा हमको सी ओ ई निकालना है, तो 70 को क्या करना पड़ेगा? उस तरफ भेजना होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? सी ओ ई, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 70। तो कितना हो गया सर? 180 में से 70 माइनस होगा तो 110 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला था? पहले सी ओ ई निकाल चुके हैं, ठीक है। आपको क्या निकालने बोल रहे हैं? दूसरा बी ओ ई, है ना। बी ओ ई मतलब कौन सा निकालने बोल रहा है आपको? बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है ना। ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। बी ओ ई, तो बी ओ ई आप कैसे निकालोगे? देखो ये पूरा 180 था, ये पूरा में 180 था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा में अगर 180 था तो अब मेरे पास में ये वाला एंगल जो एक्स एक्स हम लोगों ने अभी क्या निकाला सर? एक्स हमने निकाला सर 110 डिग्री। तो एक्स अगर 110 डिग्री निकालें, नहीं एक काम करते हैं, सुनो। ये वाला लाइन देखो, ठीक है, ये वाला मैं ब्लू कलर हटाता हूँ, रेड से करता हूँ, देखो हाँ। ये लाइन दिख रहा है आपको? देखो देखो तो, ये मैं जो रेड से कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं मिटाता हूँ, रुको हाँ। है ना, ये एंगल आपने एक्स माना था, ठीक है। ये एंगल आपको निकालना है। और ये वाला देखो स्ट्रेट लाइन दिखा आपको? देखो ये फिर से मैं ब्लू कर रहा हूँ रेड के ऊपर में, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो ये पूरा एंगल का वैल्यू कितना होगा इसका? अब देखो हाँ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब 180 डिग्री होगा, मतलब तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? 110, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। 110 प्लस जो निकालना एंगल ए ओ सी, ई ओ बी है, ठीक है, सी नहीं है, ई ओ सी। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 बराबर में 180 डिग्री, ये भी स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 40 और 110 कितना हो गया? 150 प्लस में एंगल ई ओ बी,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 150 ई ओ बी अभी हम निकालना है हम लोग को, तो 150 को क्या करना पड़ेगा, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 150, तो ये कितना हो गया सर, 30 डिग्री। ठीक है, तो ई ओ बी कितना आ गया आपका सर, ई ओ बी बराबर में कितना आ गया, 30। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आया। दो आंसर आपको निकालने बोला था, एक निकालने बोला था आपको ई ओ सी, है ना, एंगल सी ओ ई निकालने बोला था, जो कि यहाँ पे 110 आया, और दूसरा आपको ई ओ बी निकालने बोला था, जो हमने निकाल लिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो थोड़ा पीछे करके एक बार देखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है, ये लाइन जो है एक्स वाई एंड एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है। इफ पी ओ वाई, देखो पी ओ वाई ये जो है ना 90 डिग्री दिया है। ये सिंबल मैंने कल आपको दिखाया था, है ना, 90 डिग्री वाला, इंट्रोडक्शन में मैंने सब बताया। ठीक है, और एंगल ये क्या बोल रहा है, ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3, और हमको निकालना है सी, हमको ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, और ये दोनों एंगल दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ए इज टू बी कितना दिया है, 2:3 ये दिया हुआ है। इसका मतलब पता है क्या होता है, ए बाय बी होता है, इज इक्वल्स टू 2/3 होता है। ठीक है, ऐसे। और ये रेशियो में ना, तुम एक काम करो ना, ऊपर भी एक्स मान लो, नीचे भी एक्स मान लो, है ना, कुछ भी आप मान सकते हो, ए बी सी डी में कुछ भी मान सकते हो। मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, क्योंकि ए बी सी दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, 2x दिया हुआ, ये 3x दिया हुआ। देखो एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर का एक्स नीचे का एक्स कट जाएगा। तो मैंने तो कुछ मतलब गलत नहीं किया है। ऊपर नीचे हम जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो सेम चीज़ से करना पड़ता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2x है, और पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3x है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू सर यहाँ पे 2x है, और ये कितना है सर 3x है। ठीक है, अब सुनो, अब हमें सी निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताना मेरे को, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, देखो तो। हाँ सर स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो सर ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं तीनों एंगल को ऐड करता हूँ पहले, देखो। हाँ, मैं तीनों एंगल को ऐड करता हूँ, 3x प्लस में 2x प्लस में 90, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल लिख देना। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया सर, 5x, और 90 यहाँ पे प्लस में, इक्वल्स टू को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 अगर माइनस होगा तो बचेगा कितना, 90। ठीक है, माइनस कर लेना। ठीक है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, पता होगा। तो x बराबर में इंटू में, तो ये कितना हो जाएगा 90/5। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 1 जा और बचा 4, 40, 5 8 जा। तो x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू आ गया सर 18। अगर x का वैल्यू 18 आ गया, सुनो, हाँ, x का वैल्यू अगर 18 आ गया तो तुमको दिख रहा है ये 2 इंटू एक्स है, ये 3 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया, इसका वैल्यू दिया गया है 18 इंटू 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 3 इंटू 18, वही तो होगा, क्योंकि x का वैल्यू तो वही है। तो 18 टू कितना हो गया सर 36, और नीचे वाला कितना हो गया 54। मतलब ये जो है, ये आपको दिया गया है, ये वाला एंगल जो दिया गया था वो दिया गया था 36, और ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये दिया गया था आपका 54। कैसे निकाले समझ में आ गया, स्ट्रेट एंगल से मैंने ये करके निकाल लिया, इसीलिए एक्स करके मैंने निकाला। ठीक है, और एक्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 18 था, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अरे 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब सुनो, आंसर नहीं आया है, अब आपको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सर हम ये कर सकते हैं कि देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, है ना, देखो। अच्छा ब्लू पे ब्लू कैसे दिखेगा, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, देखो तो। हाँ सर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये एंगल कितना होगा सर, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा मतलब क्या, इन दोनों का एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो, हाँ, क्या लिखेंगे हम, 54, है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है ना रे, स्ट्रेट लाइन है तो फिर 180 होगा। तो आपको एंगल सी निकालना है सर, क्वेश्चन में भी वही निकालने बोला है। तो कितना हो जाएगा 180, और प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, कैरी 1 दिया था ना, 7 हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये 1। तो यहाँ पे एंगल सी का जो वैल्यू आ गया सर वो 126
6 आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे x ले लेना, इससे तुमको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर हमको प्रूव करना है, ये दोनों ना हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है और हमको, नहीं नहीं, प्रूव ये करना है, पी क्यू एस क्या करना है, रुक मिनट, पी क्यू एस मतलब ये पी क्यू एस एंड पी आर टी, ये वाला, ठीक है। और आपको दिया गया है ये जो अंदर का है ना, ये जो अंदर का, ये दोनों बराबर है बोल के क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है और ये हमें प्रूव दैट करना है। देखो कैसे बनेगा। अच्छा एक बात बताना मेरे को, ठीक है। देखो हाँ, क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, देखो तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा। सर स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोई भी एंगल जो तो 180 डिग्री होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को लेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हाँ, देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस मैंने ये लिया इधर का एंगल, और फिर ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। ये एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री, मैंने इस इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये एंगल लूँगा और फिर ये वाला, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है तो ये भी 180 डिग्री होगा, तो क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी प्लस में एंगल का क्या हो जाएगा, पी पी आर टी मैंने बाहर का ले लिया तो फिर अंदर का ले लेता हूँ, ठीक है। तो पी आर क्यू, ठीक है। पी, देखो पी आर क्यू ये अंदर का लिया, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में भी 180 डिग्री, इक्वेशन 2 में भी 180 डिग्री है, तो इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर होगा। दोनों का वैल्यू अगर 180 है तो दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो है और ये जो है दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैं बराबर कर देता हूँ। देखो कैसे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो तो एंगल पी क्यू एस, है ना, पी क्यू एस प्लस में पी एंगल पी क्यू आर, ठीक है। हो गया, हो गया। उसके बाद इसको हम इक्वल्स टू कर रहे हैं, ये वाला पूरा लाइन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये तो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों में 180 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है ना। अब दोनों को जब मैंने बराबर कर दिया, आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया गया है पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर ये वाला दिया गया है, जो पी क्यू आर जो है किसके बराबर है, पी क्यू आर जो बराबर है क्वेश्चन में, देखो पी क्यू आर जो बराबर है वो सर पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो तो एंगल पी क्यू एस मैंने जो था ये लिखा, फिर पी क्यू आर के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू आर के जगह पे लिख रहे हैं हम, पी क्यू आर के जगह पे लिख रहे हैं एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ऊपर से गिवन है जो क्वेश्चन में, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये लाइन ये इसके जगह पे मैंने बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एज इट इज लिख दो ये वाला पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे भी देखो पी आर क्यू है और यहाँ पे भी देखो पी आर क्यू, इक्वल्स टू का ये प्लस में है, अब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब भेज के भी कैंसिल कर सकते हो या फिर दोनों साइड में तो ऐसे ही कट जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो बचेगा क्या सर, यहाँ पे बचेगा सर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, जो हमको प्रूव करने बोला था, ठीक है। वही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अभी 3 ही क्वेश्चन मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं 3 क्वेश्चन और अपलोड करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता हूँ मैं, और जिसको भी अच्छा लग रहा है वो चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो में पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवाने के बाद फिर आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर्स भी लगाऊंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग